नमस्कार दोस्तों, भक्ति की शक्ति इस चैनल पर आप सबका मनपूर्वक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हमारे भोले बिसरे ऋषि मुनियों तथा देवी देवताओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस भक्ति कार्य में जुड़ जाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मछिंद्रनाथ एक महान योगी सीरीज़ के चौथे एपिसोड में। अब तक हमने जाना कि मछिंद्रनाथ का जन्म कैसे हुआ, उन्हें दीक्षा और शिक्षा कैसे प्राप्त हुई। फिर हमने जाना कि उनका हनुमान जी से सामना कैसे हुआ। दोस्तों, हम मछिंद्रनाथ जी के एक अनोखे पराक्रम के बारे में आज बात करेंगे। एक दिन जब मछिंद्रनाथ बारामल्लार नामक अरण्य में से गुजर रहे थे, तो एक रात्रि वो जब एक वन मंदिर में आराम कर रहे थे, तो उन्होंने एक अजीब सी रोशनी और आवाज़ सुनी। उस भयानक आवाज़ की वजह से सारे वन्य जीव भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। मछिंद्रनाथ ने अपने दिव्य ज्ञान से ये जान लिया कि वो और कुछ नहीं बल्कि भूतों का एक जमावड़ा है जो उस वक्त वहाँ से गुजर रहा था। मछिंद्रनाथ ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है उन भूतों को वश में करके उन्हें शाबरी मंत्रों के लिए अनुकूल बनाने का। मछिंद्रनाथ ने स्पर्शास्त्र नामक मंत्र का उपयोग करके उन सारे भूतों को एक जगह पर बांध दिया। उस अस्त्र की वजह से कोई भी भूत अपनी जगह से हिल नहीं पाया। उस दिन वो सारे भूत उनके राजा बेताल के दर्शन के लिए जा रहे थे। उसी दिन समस्त भूतों का एक बहुत बड़ा मेला बेताल राजा के नगर में होने वाला था। जब सारे भूत उस मेले में पहुंच गए, तब उन्होंने देखा कि बारामल्लार जंगल के भूत अभी तक वहां पर शामिल नहीं हुए थे। तो बेताल राजा ने उन्हें खोजने के लिए कुछ भूतों को भेज दिया। जब वो भूत बारामल्लार की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो सारे भूत एक जगह पर बंधे हुए थे। तो उन्हें पता चला कि किसी दिव्य शक्तियों का ये काम है, और उन्होंने आजू बाजू देखा तो उन्हें मछिंद्रनाथ दिखाई दिए। वे सारे भूत मछिंद्रनाथ जी के पास गए और कहा कि ये हमारे बेताल राजा की प्रजा है जिन्हें आपने बंदी बनाया है, कृपया करके इन्हें मुक्त करिए। तो मछिंद्रनाथ ने ऐसा करने से इनकार किया और कहा, अगर इनका राजा बेताल है तो उसे ही कहो कि यहाँ आकर अपने प्रजा को मुक्त कराए। ये सुनकर उन भूतों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि बेताल को ललकारना अपनी मृत्यु को ललकारने जैसा है। तब मछिंद्रनाथ ने कहा कि मैंने तो बेताल को ललकारने के लिए ही ऐसा किया है, जाओ और बेताल को युद्ध के लिए बुलाओ। उन भूतों ने अतिशीघ्र बेताल को ये समाचार दिया। मछिंद्रनाथ की बातें सुनकर बेताल राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने 8 भूपति जो कि दुनिया के कोने कोने में भूतों पर राज करते हैं, उनको बुलाया। जैसे ही वे सभी भूत उपस्थित हुए, सबने मछिंद्रनाथ पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। कुल मिलाकर 8 करोड़ भूत मछिंद्रनाथ पर टूट पड़े। मछिंद्रनाथ ने सबसे पहले वज्रास्त्र नामक मंत्र का प्रयोग करके अपने आसपास एक अद्भुत सुरक्षा कवच बना दिया, जिसे कोई भी भूत भेद नहीं सकता। उस कवच की वजह से भूतों का कोई भी अस्त्र मछिंद्रनाथ को छू भी नहीं पाया। तो तिल मिलाए हुए भूतों ने सारे जंगल में आग लगा दी। तब मछिंद्रनाथ ने पर्जन्य अस्त्र का प्रयोग करके बारिश गिरा दी और आग को शांत किया। जब आग शांत हुई, तो मछिंद्रनाथ ने स्पर्शास्त्र अस्त्र का प्रयोग करके सभी 8 करोड़ भूतों को जमीन पर बांध दिया। लेकिन उनमें से जो 8 भूपति थे, उन पर उस अस्त्र का कोई असर नहीं हुआ और वो अनेकों दिव्य अस्त्र लेकर मछिंद्रनाथ पर आघात करने लगे। बेताल राजा ने गुस्से में आकर मछिंद्रनाथ का कवच ही तोड़ दिया। तब मछिंद्रनाथ ने बड़ी चतुराई से उस पर वासवास्त्र छोड़ दिया, और जब वो वासवास्त्र बेताल राजा से युद्ध करने लगा, तो उन्होंने फिर से अपने लिए एक सुरक्षा कवच बना लिया। उपरांत मछिंद्रनाथ ने मंत्र शक्ति से 7 अति भयानक दानवों को हाजिर किया और उन्हें भूतों से लड़वाया। उस अति भयंकर युद्ध में आखिर भूतों की हार हुई और वो सभी भूत मछिंद्रनाथ के शरण में आ गए। तब मछिंद्रनाथ ने उनसे वचन लिया कि वे सभी शाबरी मंत्रों के लिए अनुकूल रहेंगे और उनकी हर संभव मदद करेंगे। और तो और उनसे ये भी वचन लिया कि जिस घर में नवनाथ पोथी पठन होता है, वहाँ पर भूत कभी वास नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से मछिंद्रनाथ ने अपने तपोबल से समस्त भूतों को युद्ध में परास्त किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।